नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुत चर्चित टॉपिक सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, उसके रूल क्या हैं, उसे बनाया कैसे जाता है, उसमें होता क्या है, ऐसी सभी चीज़ों के बारे में हम अपने वीडियो सीरीज में पढ़ेंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है वाक्य संश्लेषण, यानी कि जोड़ना या मिलाना, वाक्यों का जोड़ना या मिलाना। इसमें हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। फिर बताया गया है कि इसे हम 3 प्रकार से बनाते हैं। पहला है टू कंबाइन 2 or more simple sentence into 1 simple sentence, मतलब कि साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। जब हम 2 साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे कि सिंपल सेंटेंस। अगला है दूसरा कि कंबाइन 2 or more सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर जब हम एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं तब हम इसे कहेंगे कि टू कंबाइन 2 or more सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। अगला है, हम देखते हैं, अगला हमारा है कि टू कंबाइन 2 or more सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मतलब है कि 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर हम एक मिश्रित वाक्य बनाए। सिंथेसिस हमारा काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इसे छोटे छोटे पार्ट में करके ही हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला कि टू कंबाइन 2 or more सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। इसे बनाने के लिए हमें 8 विधियों का प्रयोग करना होगा। पहला है कि बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल, यानी हम पार्टिसिपल के द्वारा उपयोग करके उसको बनाएं। दूसरा है इन्फिनेटिव के द्वारा। तीसरा है बाय यूजिंग अ जेरेंड आर नाउन चौथा है बाय यूजिंग अ नाउन आर फ्रेज इन अपोजिशंस। अगला है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अगला है बाय यूजिंग एन एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव फ्रेज। और 8वां है हमारा कि बाय यूजिंग अ कंजक्शन। इन सभी को हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि हम इस टॉपिक में बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। तो हम शुरू करते हैं पहला अपना कि बाय यूजिंग अ पार्टिसिपल। जब हम पार्टिसिपल के बारे में बात करेंगे तो हमारा पार्टिसिपल भी 3 भाग में होता है। पहला पार्टिसिपल जो होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल के बारे में हमने ट्रांसलेशन में उसका कैसे यूज होता है उसको हमने एक अलग वीडियो में बताया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल नंबर फर्स्ट है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हम आईएनजी जोड़ते हैं। जब हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और दूसरा जो नियम बताता है कि एक साथ घटित होने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए यदि वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हो तो इसे हम बीइंग में बदल देते हैं। अब हम देखते हैं रोल नंबर थर्ड। उससे पहले हम देखते हैं जो इन दोनों रोल बताए इनके एग्जाम्पल कैसे होंगे।
यहाँ पर हमने लिया है एक एग्जाम्पल कि अ टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड अ गोट। अब हम इसका कैसे प्रयोग करेंगे इसे देखते हैं। यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को बदलने के लिए हमने क्या किया कि वाज को हटा दिया और लिख दिया कि बीइंग हैंग्री हंगरी अ टाइगर किल्ड। इस प्रकार हम इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब हम देखते हैं रोल नंबर थर्ड क्या कहता है। रोल नंबर थर्ड हमारा कहता है कि एक ही कर्ता के द्वारा एक काम को पूरा करने के तुरंत बाद समाप्त होने वाले कार्य में पहले कार्य के क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये नियम हमें क्या बताता है। हमने लिया है एक एग्जाम्पल कि सरिता वेंट इनटू द गार्डन सी प्लग्ड फ्लावर। अब यहाँ पर पहले बबीता गार्डन में सरिता है, सरिता गार्डन में गई और ये काम समाप्त हुआ कि दूसरा काम शुरू हुआ कि उसने फूल तोड़ा है। अब हम इसका कैसे बनाएंगे और रूल नंबर 3 कैसे इसमें लगाएंगे वो देखते हैं। इस प्रकार हमने बनाया कि गोइंग इनटू द गार्डन सरिता प्लग्ड फ्लावर। अब हम देखते हैं रोल नंबर 4। रोल नंबर 4 हमारा कहता है कि कभी कभी दूसरा काम ही महत्वपूर्ण होता है परंतु पहला काम दूसरे काम के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम पहले वाक्य के क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। जैसे कि इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि आ सोल्जर ड्रू देयर स्वॉर्ड्स दे अटैक्ड द एनिमी। अब हम इसका कैसे बनाएंगे देखते हैं। ड्रॉइंग देयर स्वॉर्ड्स द सोल्जर अटैक्ड द एनिमी। इस प्रकार हमने इसके भी एग्जाम्पल देखे। अब हम पढ़ते हैं रोल नंबर 5। रोल नंबर 5 हमारा कहता है कि जब पहला वाक्य के कर्म का एक्शन दूसरे वाक्य में दर्शाया गया हो तो उस एक्शन को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वीटी सॉ सम बेगर्स। स्वीटी ने कुछ भिखारी देखे। दे वर सिटिंग बाय द रोड साइड। वे सड़क के किनारे पर बैठे हुए थे। अब हम इसका बनाते हैं किस प्रकार कंबाइन। स्वीटी सॉ सम बेगर्स सिटिंग बाय द रोड साइड। इस प्रकार हमने रोल नंबर 5 के भी एग्जाम्पल देखे और इस प्रकार हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल समाप्त होता है और इन्हीं रूल से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को बनाएंगे। अब हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल के क्या क्या नियम हैं। पास्ट पार्टिसिपल हमारा कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल कार्य की परफेक्टनेस को बताता है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तथा इसका प्रयोग नाउन के तुरंत पहले करते हैं जो नाउन की विशेषता को बताता है। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ही हैड अ कोट। उसके पास एक कोट है। द कोट वाज टैटर्ड मतलब कि कोट फटा हुआ है। तो इसका हम बनाएंगे इस प्रकार बनाएंगे कि he had a
टैटर्ड कोट, उसके पास एक फटा हुआ कोट है और कोट की विशेषता बता रहा है कि कोट फटा हुआ है। यहाँ पर हमने रोल नंबर 3 को प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमने लिया है कि आई सॉ अ सोल्जर ही वाज वुंडेड, मैंने एक घायल सैनिक देखा। इस प्रकार बनेगा इसका आई सॉ अ वुंडेड सोल्जर, इस प्रकार इसका कंबाइन बनेगा। अगला है कि आई सॉ अ ट्रेन द ट्रेन वाज बर्न, इसका हम बनाएंगे कि आई सॉ अ बर्न ट्रेन, यहाँ पर ट्रेन की विशेषता को बर्न बता रहा है और ये आगे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हमने पास्ट पार्टिसिपल को भी देखा, उसके एग्जाम्पल को भी देखा। अब हम पढ़ते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है। हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल कहता है कि इसमें हम हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तथा दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तथा दूसरा काम प्रारंभ हो जाए। अब हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि ही टुक हिज फूड ही वेंट टू हिज ऑफिस, इसका हम बनाएंगे कि हैविंग टेकन हिज फूड, हैविंग टेकन फूड he went to his office। अगला एग्जाम्पल है हमारा कि मोहन फिनिश हिज वर्क ही वेंट आउट टू प्ले, इसका हम बनाएंगे कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, मोहन went out to play। अगला एग्जाम्पल है कि आई फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर, तो इसका बनेगा कि हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई शट द डोर। इस पार्ट में हमने पार्टिसिपल के प्रयोग और उनके एग्जाम्पल को देखा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे और अच्छी जैसे कि इनफिनिटिव के बारे में और जो बचे हुए भाग हैं उनके बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में सिंथेसिस के। धन्यवाद।